हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। इसमें मैं बताती हूँ कौन कौन से वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे इग्नू रिक्रूटमेंट 2020 जो निकली है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हाउ टू लॉग इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट इग्नू, और वहां से आप अपना फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं एंड अदर डिटेल्स। तो ये आ चुका है आपका 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2020 तक का डेट है, वेर यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन। इसमें हम देखेंगे कि देर आर 22 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और अ, जो कि नॉन एकेडमिक पोस्ट है। इग्नू ने नॉन एकेडमिक पोस्ट निकाली है बहुत दिनों के बाद, एंड दैट इज आल्सो ऑफ ए लेवल का पोस्ट है। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी है। और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए देयर इज ओनली वन वैकेंसी, तो थोड़ा टफ है इसके लिए। तो लेट गेट स्टार्ट और देखते हैं कि ये हम ऑफिशियल वेबसाइट को कैसे लॉगिन करके फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप अंत तक, शुरू से लेकर लास्ट तक इसे देखते रहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है, अम, मैं लॉगिन करूंगी। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है इस तरीके से, और जिसका ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी इस आपको पता है, या फिर आप कर सकते हैं www.ignu.ac.in। तो जब आप जाते हैं तो आपके पास इस तरीके का पेज इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी करके खुलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ आपको देखना, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इसमें आपको मेनली जाना है, यहाँ आपको जाना है, हाँ, यहाँ एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी ऑफिसर। इस पे जो रेड कलर का है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये स्टार्टेड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 1 दिसंबर, और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 दिसंबर 2020। तो ये आपका है, और 21 पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। ये मेरा नेट थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट विथ मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। जहाँ भी है इसका मतलब मास्टर डिग्री में आपका दोनों ही पोस्ट के लिए 55% होने चाहिए। तो ये रहा हमारा पेज, ये खुल गया है। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, और नीचे आपका दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 58, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है, अदर डिटेल्स, अदर जानकारी लेनी है, तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए दिया हुआ है। दोनों के लिए एज लिमिट है 42, और नंबर ऑफ पोस्ट है 21, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक ही है। और आगे हम क्या देखते हैं, तो स्टार्टिंग डेट है आपका 1 दिसंबर, जो मैंने ऑलरेडी कहा, और ये आप 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या है, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए बस एक क्वालिफिकेशन है, जो आपके मास्टर डिग्री में आपका 55% होना चाहिए। और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री 55% प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस कमीशन में काम करने का। तो ये थोड़ा दो एक्सपीरियंस, दो आपका मांगा है। तो अब हम जाते हैं थोड़ा बैक, और वहाँ देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं आपका फॉर्म फिल। सो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब हम ये क्लिक करते हैं तो ये रहा आपका फॉर्म, इस तरीके से आएगा।
अप्लाई फॉर, हाँ, तो ये इस तरीके से आपका अबाउट इग्नू, इग्नू के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आने वाला है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, वेटिंग फॉर इंटरनेट। हाँ, तो इस तरीके से दोस्तों आपका आएगा। और अगर आप ऑलरेडी करने के बाद, क्योंकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। यहाँ ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जब आप रजिस्टर कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे, देन यू कैन गो हियर। पर पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, हाँ, तो इस तरीके का पेज आपका आएगा। तो पहले आपको ऑल द इंफॉर्मेशन अगेन, इसमें जो मैंने, हाँ, इसमें दिया हुआ है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपको जनरल कैटेगरी को 1000 और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी 1000 पे करना है। जबकि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी अदर हैं, उनके लिए 600, 600, 600, यानी 600, 600 आपका एग्जामिनेशन फी लगेगा। प्लस इसमें दिया हुआ है कि द फी इज टू बी सबमिटेड थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के जरिए आप इसमें फी पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। फर्स्ट इज स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब आप अप्लाई करेंगे तो एक फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर देगा। The candidate should supply all the details while filling the online application form and is also required to create password. तो सबसे पहले आपको सारा भरना है, फॉर्म फिल करना है। तो और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा इसमें। एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड एंटर हिज हर आंसर। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो उसका आंसर आपको उसमें देना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स। तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर देगा, जो एप्लीकेशन नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं लिख के अच्छे से रखना है। क्योंकि आगे जो स्टेप है, आगे जो स्टेप जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, वो एप्लीकेशन नंबर आपका काम आएगा। और फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, अगर फ्यूचर में अगर कुछ भी जानना रहा, मार्क्स जानना रहा या कुछ भी जानना रहा, तो वो आपका एप्लीकेशन नंबर इम्पोर्टेंट है। तो वो आप कहीं भी अच्छे से नोट करके सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फॉर सबसिक्वेंट लॉगिन, कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद द रिस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड क्रिएट। तो आप एप्लीकेशन नंबर का यूज करके और अपना जो पासवर्ड जो क्रिएट किए हैं, वो दोनों का यूज करके आप बाद में डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 है, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड है कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो जैसे मैंने कहा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड क्रिएट, जो एप्लीकेशन नंबर आप जो रहेगा और जो पासवर्ड रहेगा, उससे आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। तो उसके बाद आपको इसमें फोटो भी लगेगा, स्कैन करके आपको लगाना होगा, और सिग्नेचर भी जरूरी है। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी, जेपीईजी, कोई भी, ये दोनों फॉर्मेट में होने चाहिए। Size of scan photograph should be between 10 kb to 200 kb. Size of scan signature should be between 4 kb to 30 kb. The photograph should be colored or black, white, but clear contrast. तो द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर भी चलेगा। अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन इमेजेस विल नॉट बी गिवन। तो आपको जो भी फोटो चूज करे, जो भी सिग्नेचर यूज करे, करेक्टली यूज करे, बाद में आपको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। पे एग्जामिनेशन फी, उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, आपको एग्जामिनेशन फी
थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करके आप कर सकते हैं पेमेंट बाय डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग द कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ऑप्शन टू पे द एप्लीकेशन फी एंड फॉलो द ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द पेमेंट ऑफ फी ठीक है इन केस द ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेस आफ्टर पेमेंट ऑफ फी देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द अगर नहीं ट्रांसफर हो पाता है किसी रीजन से किसी वजह से कुछ कैंसिल हो जाता है तो आपका अकाउंट में वो पैसा वापस चला जाएगा वो 1000 या 600 जो भी हो वो वापस चला जाएगा स्टेप 5 में चूज एग्जामिनेशन सिटी आपको ऑप्शन भी मिल रहा है यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट कैन चूज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर एप्लीकेशन फी पेमेंट तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर देंगे तो आपका ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन सिटी को सिलेक्ट करने का कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रिंट द कंफर्मेशन पेज आफ्टर चूज एग्जामिनेशन सिटी उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा जो आप उसका प्रिंट निकाल के फर्दर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं important instruction क्या है important instruction about password during registration candidate will be required to choose password and security question and its answer तो आपका पासवर्ड आपको देना होगा और सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ पूछेंगे जो उसका आंसर आपको देना होगा और वो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो आंसर भी आपने क्या दिया है वो आपको अच्छे से कहीं सेव करके अच्छे से लिखना होगा Candidate is advised to remember his her password for all future login. पासवर्ड मस्ट बी अब देखो पासवर्ड का भी इसमें है क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट एक अपर केस होना चाहिए और एटलीस्ट वन लोअर केस एक अपर केस एक लोअर केस होना चाहिए 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और वन न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर जो भी स्पेशल कैरेक्टर आपको पता है एट हैश ये सब जो भी स्पेशल कैरेक्टर है ऑलरेडी मेंशन इस तरीके का आपको वो यूज करना है अपने पासवर्ड में For subsequent login, candidate will be able to log in directly with his respective system generated. just जो कि वो हमने पहले ही इसमें दिया हुआ भी और हमने पहले भी बताया है कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो आपका पासवर्ड है वो आपका बार 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 काम आने वाला है अपना लॉगिन के लिए तो वो आपको संभाल के रखने ही रखने हैं आपको तीन चीज का ध्यान रखना है एक तो अपना एप्लीकेशन नंबर कहीं सेव करके रखना है दूसरा पासवर्ड रखना है और तीसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी पूछते वो आंसर को आपको करेक्टली कहीं रख लेना है सेव करके क्योंकि वो बाद में काम आएंगे बाद में इन द सेंस कि जब भी आप लॉग इन करेंगे अगर भूल के पासवर्ड तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको उसका जवाब देना होगा ठीक है तो इस तरीके से करना होगा 8th में क्या हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं जो मैंने अभी कहा अगर आप भूल जाते हैं तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करके आप उसमें कर सकते हैं तो उससे क्या होगा आपके मोबाइल में वो कोड भेजेंगे फिर आप अपना उसमें चेंज करके कर सकते हैं जो नॉर्मली बहुत चीजों में जैसे बैंक वैंक में भी इस तरीके से होता है तो वो करना होगा द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन इन ऑल सच कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर सब में मेंशन रहेगा इट इज देयरफॉर एसेंशियल to note down the application number print on the confirmation page please fill the application form carefully as the facility for correction will not be given तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि इसमें बाद में करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो ये उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है इस बॉक्स में आपको इस तरीके से क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है और यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल कॉन्टेक्ट डिटेल्स पासवर्ड सिक्योरिटी पिन ये सारा कुछ आपको सबमिट करना है यहाँ पर ठीक है तो ये आपका जो भी कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली एज एंटर तो ये भी ध्यान देना कि 10th में आपका जो नाम है आपके फादर का मदर का जो नाम है वही होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ मतलब सब उससे के अलावा थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए अदरवाइज फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगा उसके बाद आपका इमेज अपलोड करना है फिर फी पेमेंट करना है और आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट करना है और बाद में आपका इस तरीके से फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि हाउ टू अप्लाई अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो ये सब जो प्रोसीजर है ओके तो आपको जरूर इससे आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से करना है
Thank you for watching.